नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे। आज रविवार है तो ज़रूर आप लोग अभी तो ज़रूर लेट गए हो, है ना। तो आँख बंद कर लो और आँख बंद करके ही आज हमारी जो रूपकथा की कहानी है वो हम सुन लेते हैं, है ना। तो आज की ये जो कहानी है, मैं कहानी और कहानी मतलब गल्पो और गल्पो इस किताब से मैंने लिया है। इस किताब की लेखिका हैं सुखलता राव। तो भाई गल्पो और गल्पो इसको अगर हम ट्रांसलेट करते तो नाम होती है कहानी और कहानी। और ये जो किताब है ये इसको पब्लिश किए हैं मित्रों घोष पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो दोस्तों, एक कहानी हम लोग चुन लेते हैं। अच्छा, पिछले दिन तो हम मेंढक राजा के बारे में सुने थे, फिर हम लोग कांपना भी सीख गए थे, है ना। और तब अच्छा, तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो उस कहानी का जो नाम है भाई वो है नेकड़े ओ छागलछाना, अर्थात भेड़िया और बकरी के बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बुजुर्ग बकरी रहती थी और उसके 7 बच्चे थे। हमारी जो बकरी है वो हर रोज़ अपने बच्चों को घर पे रख के जाते थे खाना खाने की इंतज़ाम करने के लिए। एक दिन वो अपने बच्चों को बोली कि देखो बच्चों, ये इस जंगल में एक बहुत ही दुष्ट भेड़िया आया है और उसके सारे पैर ना काले काले हैं और उसका आवाज़ बहुत ही भारी भरकम है। मैं तो तुम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। तो जब तक ना मैं वापस आऊँ तब तक तुम लोग बहुत अच्छे से दरवाज़ा बंद करके अंदर से बंद करके रहना, ठीक है। और कोई भी आए, कोई भी कुछ पूछे, खोलना नहीं जब तक ना मैं वापस आऊँ। और तुम लोग बहुत ही शांत और सुशील बच्चे होके रहना और कुछ भी मस्ती मत करना, ठीक है। तो ये बोलकर वो हमारी जो बकरी माँ है वो तो निकल गई, वहाँ से चली गई। और उसके बच्चों ने क्या किया, दरवाज़ा अंदर से बंद करके रह गए कमरे के अंदर। कुछ देर बाद कौन जाने आकर दरवाज़ों को धकेलने लगा और बहुत ही भारी सा आवाज़ में बोले, दरवाज़ा खोल, मैं तुम लोगों की माँ आई हूँ। देख, तुम लोगों के लिए कितने सारे चीज़ें लाई हूँ। तो बच्चे तो ये आवाज़ सुन के उन लोगों को तो समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं हुई कि ये ज़रूर वो भेड़िया है। तो इसीलिए वो लोग तुरंत बोले, ना ना, हम लोग तो दरवाज़ा ना खोले, तुम कभी भी हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ कितनी सुंदर है, ऐसे भारी भरकम एकदम गंदा वाला आवाज़ थोड़ी ना है उनकी। तो अब क्या करे भाई भेड़िया, वो तो कमरे के अंदर घुस नहीं पाया, तो इसलिए वो उसको वापस जाना पड़ा। और जाते ही ना खोरी, ये एक किस्म का एक चीज़ होता है जो लोग कहते हैं कि अगर कोई खा ले तो उसका आवाज़ बहुत सुरीली हो जाती है। सही में होता है या नहीं नहीं पता बच्चों, लेकिन वही चीज़ हमारे ये जो भेड़िया है ये खा लिया। और खाने के तुरंत बाद उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुरीली और लचकदार हो गई। और वो कहने लगी, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम लोगों की माँ आई हूँ। देखो, तुम लोगों के लिए कितने सारे खाना लाई हूँ। तो बच्चे लोग बोले, तुम्हारी आवाज़ तो हमारी माँ जैसी ही सुरीली है, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपने पैर दिखाओ। तो जहाँ तक पूछी तो पैर वो भेड़िया अपने काले काले पैर खिड़की से अंदर कर दी और करके बोले, देखो। तो भाई जहाँ तक दिखे बच्चे लोग तो चीखने लगे, अरे नहीं 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 नहीं, तुम कभी भी हम लोगों की माँ नहीं हो। हमारी माँ की जो पैर है ना वो कितने सुंदर और सफ़ेद है। तो अब क्या करे भाई, भेड़िया फिर से वापस चला गया और जाके ये किराने की दुकान में किराने वाले को बोला, मेरे पैर में ना थोड़ा सा मैदा डाल दो। तो अब हमारे जो किराने वाले हैं वो तो डर के मारे भाई जल्दी जल्दी उसके पैरों में थोड़ा सा मैदा मल दिए। अब वो दुष्ट जो हमारे जो ये
अब ये जो दुष्ट भेड़िया है वो फिर से उन बकरियों के बच्चों के मतलब बकरी के जो घर पे वो चला गया और वहाँ पर जाके उसका दरवाज़ा धक्का देना शुरू कर दिया और बारीक वाले आवाज़ से मीठे से आवाज़ से बोलने लगे, देखो देखो मैं तुम लोगों की माँ आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो बच्चे लोग तो पैर देखने के लिए फिर से जिद करने लगे। तो तब वो खिड़की से अपने मैदा मला हुआ वो पैर अंदर डाल दी। तो तब ये जो क्या बोलो, तब ये जो बकरी के बच्चे हैं वो उनको लगा कि माँ आई है। ये सोच के वो लोग जहाँ तक दरवाजे खोले और वहीं तक वो लोग तो चौंक गए। वो लोग सोचा, अरे बाप रे, ये तो वो दुष्ट भेड़िया है। अब डर के मारे कोई पलंग के नीचे, कोई गद्दे के नीचे, कोई बक्से के पीछे, कोई चूल्हे के अंदर, जो जहाँ पर जिसको मिला वो उसी के अंदर छुप गए। लेकिन छुपने से होगा क्या भाई, वो जो भेड़िया है वो सबको ढूंढ ढूंढ के पूरा का पूरा निगल गया। मतलब काटा भी नहीं, चबाया भी नहीं, इतना ज़्यादा उसको भूख लगी थी। तो अब शाम के समय अच्छा यहाँ पर अच्छा वो तो खा के चला गया, लेकिन वो जो सबसे नन्हा वाला मतलब सातवां जो बच्चा था उसको वो ढूंढ नहीं पाया। वो चूल्हे के अंदर छुप गया था और फिर वो उसको पता भी नहीं था तो वो चला गया। अब फिर क्या हुआ, हमारी जो ये बकरी माँ है वो अपने घर पे वापस आके देखे सर्वनाश हो गया है, दरवाज़ा खुला हुआ है, पलंग, अलमीरा, बक्सा सारे उलट पुलट रखा हुआ है, सारे गद्दे, पिलो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसके बच्चे कोई भी वो नहीं देख पाए। तो वो एक एक करके हर किसी के नाम से वो पुकारती रही, तो कोई नहीं उसको आवाज़ दिया। लेकिन जब वो अपने छोटे से सबसे नन्हे वाला जो सातवां जो बच्चा है उसका नाम पुकारने लगी, तो वो बच्चा चूल्हे के अंदर से डरते हुए कांपते हुए धीरे 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 निकल के आ गया और उसके पास सब कुछ सुन के हमारी ये जो बकरी माँ है वो तो चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई। उसके बाद वो अपने वो छोटे से बच्चे को लेकर जंगल के अंदर चली गई और जंगल के अंदर चले जाने के बाद ही वो लोग क्या देखे, वो जो भेड़िया है ना वो छः छः बकरी के बच्चे को एकदम निगल के पेट फुला के एकदम खर्राटे लेकर सो रहा है। और उसको देखकर हमारी अच्छा हमारी जो बकरी माँ है उसको लगा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। तो बकरी माँ तुरंत दौड़ के अपने घर पे आई और आके वहाँ से सुई धागा और कैंची लेके आ गई और धीरे धीरे उस भेड़िए के पेट को कैंची से काट के उसमें से अपने बच्चों को निकाल ली। क्यों पता है, क्योंकि उसको तो वो लोग भेड़िया तो निगला था, काट के चबा के नहीं खाया था। तो सारे जब अपने बच्चे निकल के आ गए तब उसने क्या किया, उस भेड़िए के पेट के अंदर खूब सारे ईंट पत्थर डाल दिए और फिर सिल दिया और फिर छः और एक सात, तो 7 बच्चे को लेकर बकरी माँ नाचते नाचते अपने घर वापस आ गई। और उस भेड़िए का क्या हुआ पता है, उसके पेट के अंदर तो तब बहुत सारे ईंट और पत्थर है, वो पेट के अंदर का पूरा पानी सोख लिया। तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, ये जो प्यास लग गई उसे। तो फिर वो भेड़िया क्या किया, नींद से जागकर वो तालाब में चला पानी पीने के लिए। लेकिन जहाँ तक वो पानी पीने के लिए झुका, वो भारी पत्थरों से भरा हुआ पेट एकदम उलट गया और वो तालाब के अंदर गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। तो दोस्तों बच्चों, मेरी इस कहानी के अंत में एक ही चीज़ लगा कि कभी किसी का बुरा मत करना। अपने लाइफ में हम लोगों को सच्चाई के साथ जीना है और इसके साथ साथ और एक चीज़ हम लोग सीखे, माँ बाबा जो कहते हैं उसको हमेशा फॉलो करना, ठीक है।
तो आज तो यहाँ तक ही। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में हम वापस आएंगे फेरी टेल्स ऑफ बंगाल में एक नई रूपकथा की कहानी को लेकर, जिसको हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से अभी आँख बंद करके लेटे रहो, ठीक है। आज जल्दी जल्दी सो जाना है, कल सोमवार है, फिर से क्लास वगैरह शुरू होने वाली है ना। तो चलो तब तक के लिए टाटा।